हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनी, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर था उसने उस एंशिएंट डीमन को मार दिया था और अभी वो पूरी चोर में ऐसा खड़ा है और उसका जो ट्रेजर था अभी वापस से डिसअपियर हो जाता है और आसपास के जो भी लोग थे उनकी फेवरेबिलिटी उसके प्रति बढ़ जाती है। और ये सिस्टम भी कुछ ऐसा ही काम करता है, वो इन फेवरेबिलिटी पॉइंट्स को इस डिवाइस में कलेक्ट कर लेता है जिसको एमसी रिडीम करके ट्रेजर्स और बाकी चीजें ले सकता है। तो वो तो काफी खुश हो गया था कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो काफी अच्छा फीचर है। तो अगर मैं ऐसे ही सभी को इम्प्रेस करता रहा तो क्या कुछ नहीं हो सकता मेरे पास। तो ये लोग मेरी जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एंशिएंट डीमन था वो वापिस से खुद को रिसरेक्ट कर लेता है और वो वापिस इनके ऊपर अटैक करने जा रहा था। तो जो ये वापिस से उसकी बॉडी को सिस्टम को दे देता है कि भाई अब तू संभाले से फिर से। वो जो एंशिएंट डीमन था वो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ाते जा रहा था, लेकिन अब नैन्सी फिर उस पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है और जो निंग जियांग प्रिंसेस थी वो भी उसको कहने लगती है रुको, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है मॉन्स्टर का। लेकिन अब नैन्सी ऐसे आगे बढ़े ही जा रहा था। एक्चुअली में ये सिस्टम था और एमसी भी चिल्ला रहा था भाई मत जा मत जा, लेकिन सिस्टम होस्ट को बता रहा था कि ये तुम्हारी ही भलाई के लिए है, अगर तुम भागोगे तो तुम्हारे जो एडमिन जो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स है वे गायब हो जाएंगे, देख लो लोग तुम्हारा आगे से बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और तो वो शांत हो जाता है। यहाँ पे जो नैम था यानी कि सिस्टम वो कहने लगता है दुनिया कितनी बदल चुकी है, ले समय वही है, बस नंबर बदला है 10,000 साल। और उसकी यही सारी बातें सुन के जो आस पास खड़े लोग सोचने लगते हैं कि ये बंदा है कौन, ये 10,000 साल पहले हुआ डिजास्टर की बात कर रहा है क्या। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो बहुत कम लोगों को पता है और पब्लिक में तो बिल्कुल ही बात नहीं करते। लेकिन जो अपना एमसी था वो उसकी पावर रिलीज कर रहा था, उसकी जो भी पावर थी एक फिंगर में पॉइंट करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे फिर से काफी तेज तेज हवाएं चलती हैं और उसकी पावर से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। बट जो एंशिएंट डीमन था वो उसकी पावर को रजिस्ट करने लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एमसी रुक जाता है और ऐसे पीछे मुड़ता है, जबकि उसके पीछे से जो डीमन था वो धराशायी हो गया था। होपफुली अब ये फाइट खत्म हो गई और सच में एंशिएंट डीमन मर गया हो। उसके मरते ही चारों तरफ ग्रीन गैस फैल जाती है जो कि शायद उसके मरने का ही संकेत होगा। और अपना एमसी फिर से ऐसे चोट में खड़ा है और इस बार सिस्टम ने उस पर से कंट्रोल खो दिया है, मतलब वापस से एमसी को कंट्रोल दे दिया है। और जो दूसरे लोग थे वे तालियां बजाने लगते हैं और उनकी फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी तारीफें करने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसा बनना चाहते, तुमने इस एंशिएंट मॉन्स्टर को कैसे हराया, बताओ क्या तुम किसी गॉड एम्परर की रीइंकार्नेशन हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। और एमसी सोच रहा था मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैं इनको ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। और इधर जो प्रिंसेस थी उसकी फेवरेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है एमसी के प्रति +16। बेसिकली वो तो अब उसको पसंद ही करने लगी है, ये बोल सकते हैं। और वो कहती कि क्या सच में तुम किसी गॉड के रिइंकार्नेशन हो या फिर जो तुमने टेक्निक करी वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या मतलब कैसे तुमने इस मॉन्स्टर को हराया, क्या तुम बता सकते हो। लेकिन बेचारा क्या ही बोलता। फिर वो उसको कहती है तुमने 10,000 साल पहले कुछ बात करी थी, क्या तुम उसी एरा से हो, क्या तुम किसी स्ट्रॉन्ग सेज के उत्तराधिकारी हो या फिर कुछ और। बेसिकली अपने आप ही ये लोग सवाल निकाल रहे हैं, उसका जवाब भी खुद ही बना रहे हैं। लेकिन अपना एमसी तो इधर जो भी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स थे उनको एंजॉय कर रहा था कि उससे वो क्या क्या खरीद पाएगा। इसके बाद जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है कि क्या गॉड एम्परर उस लड़ाई डिजास्टर में सच में मारा भी गया था या फिर वो खुद को अभी तक हील कर रहा था या फिर वो सीक्रेटली इस बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ, मुझे कुछ करना होगा। और जब एमसी जा रहा था तो वो उधर बोलती है सीनियर प्लीज रुको। बेसिकली अभी वो उसको रिस्पेक्ट से बात करी थी और अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो बेचारी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मन में लड्डू फूटा। बिल्कुल वो अपने एमसी को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद लेकिन वो संभाल के खुद को पूछती है कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आपको गॉड एम्परर ने भेजा है इन एंशिएंट मॉन्स्टर से डील करने के लिए। लेकिन वो तो बिना कुछ बताए यहाँ से जा रहा था। यहाँ तक कि एंशिएंट डीमन के मरने से जो कोर उससे निकला था, उसकी पावर का सोर्स, उसको भी वो कलेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन बेचारा सिस्टम के खिलाफ कैसे जाता, सिस्टम को नहीं फाड़ सकता ये। और प्रिंसेस एमसी के इस मूव से और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि कोई फेम नहीं चाहिए, कोई पावर के पीछे नहीं भागना, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और फिर से उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है और दूर जाने के बाद एमसी सिस्टम को बोल रहा था तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन सिस्टम उसको समझा रहा था कि तुम मुझे रिसोर्स को कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक्चुअली में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि तुमने एक बार उसको लिया तो तुम्हारे पीछे लोग पड़ेंगे उसे हासिल करने के लिए, तब तुम क्या करोगे, फिर मुझसे भीख मांगोगे, बचाओ मुझे। इसके बाद रात हो जाती है और वो खुद के लिए खाना बनाने लगता है और बैठे बैठे उसे याद आता है कि उसे
उसे एडमायरेशन पॉइंट्स मिले थे तो उनका यूज करना चाह रहा है अभी। तो सिस्टम वैंग बाओ पवेलियन बेसिकली शॉप जो थी ट्रेजरी शॉप उसको ओपन कर देता है, जिसके अंदर अलग अलग कलर्ड के ट्रेजर्स थे जो बॉक्सेस के अंदर रखे थे, उनके लिए उसे पे करना था। तो उसने जितने भी पॉइंट्स इकट्ठा करे थे फेवरेबली पॉइंट्स, उनके अंदर वो 5 ट्रेजर्स को ही खरीद सकता था। तो जैसे ही वो उन ट्रेजर्स को सिलेक्ट करने जा रहा था तभी उससे बाहर से आवाज सुनाई देती है कि काफी सारे जंगली भेड़ियों ने उसके इलाके पे हमला कर दिया है। बेचारा कोई ट्रेजर भी सिलेक्ट नहीं कर पाया और अभी वॉल्स ने भी उस पर अटैक कर दिया है। वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ अब, सिस्टम मेरी मदद कर। और इसी के साथ ये एपिसोड भी दोस्तों इधर खत्म हो जाता है। तो बताना यार कैसा लगे तुम्हें ये एपिसोड, और अगले एपिसोड तक बाय बाय।